तो देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी के नए सीएम का ऐलान और कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है जहां राजधानी के नए सीएम का ऐलान हो गया है और रेखा गुप्ता वो नाम जहां शालीमार बाग से विधायक हैं वो और मुख्यमंत्री वो बन चुकी हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करती हुई नजर आएंगी। तो दिल्ली को एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री मिल गई है रेखा गुप्ता के रूप में। विधायक दल की बैठक में ये महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार उनके नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा था और आज के दिन खासतौर से चर्चाएं गर्म थी उनके नाम को लेकर और आखिरकार उन्हीं के नाम पर मोहर लगी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी और कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करती हुई नजर आएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शालीमार बाग से विधायक हैं, अच्छा खासा वर्चस्व है उनका और ग्राउंड जीरो पर काम करती रही हैं, अनुभव अच्छा है और ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। तो रेखा गुप्ता के रूप में जब महिला मुख्यमंत्री के नाम का क्योंकि ऐलान हो चुका है, कल किस तरीके से वो शपथ ग्रहण करती हैं और क्योंकि उनके घर के बाहर से अपडेट ये सामने आ रही है कि जश्न का माहौल लगातार बना हुआ है। और चलिए लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। शाहनवाज, सीधा आपके पास आती हूँ क्योंकि महिलाओं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये चुनाव समझा गया, बड़े ही लोक लुभावन वादे भी किए गए और आखिरकार रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई है। 4 बजे उनके घर पर उनकी सास जो है जब मीडिया को बता रही थी कि मेरी बहू जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, वहीं से कयास लगाया जा रहा था क्योंकि 4 बजे ही सब कुछ बात हुई। मगर उनकी जो सास है साफ कही कि मेरी बहू जो है अपने ससुराल अपने मैके का नाम रोशन की है। तो वहीं से आशा लग रहा था कि रेखा गुप्ता का, मगर जिस तरीके से रेखा गुप्ता अच्छा काम की है, चाहे वो निगम पार्षद रही हो या पार्टी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही है, जिस तरीके से काम किया गया और शालीमार बाग से जो विधायक भी बनी, अच्छे मार्जिन से जीती, कहीं न कहीं दिल्ली के लिए चौथी जो रेखा गुप्ता महिला सीएम मिला है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सुषमा स्वराज हो या शीला दीक्षित हो या चौथी जो मिले हैं, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छा और आम जनता के लिए रेखा गुप्ता जो जिस तरीके का भी चुना गया है, कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो है वहां पर पूरा पोती होगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किस तरीके से उनका काम करने का तरीका, उनका अनुभव, सब कुछ कंसिडर किया गया है। सीधा राजकुमार चौधरी आपके पास आ रही हूँ, क्या इस वक्त तस्वीरें किसी से बात हो पाई क्या? नहीं, निश्चित कुछ बात करने की कुछ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हो गई हैं? सर, ये हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है। को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैपिटल ऑफ। देखिए रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है और स्वाभिमान की बात लोग इसे समझते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री देखिए राम। जय श्री राम का भी उद्घोष आप सुनेंगे। इस बीच दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्या उनकी क्वालिफिकेशन रही है, राजनीतिक सफर उनका किस तरीके से रहा है, क्या अनुभव रहा है, वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जहां उम्र उनकी 50 वर्ष है और ऐसे में अब वो दिल्ली की सत्ता संभालेंगी आने वाले 5 सालों में। शिक्षा जो है ग्रेजुएट प्रोफेशनल है, वो दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर मोहर लग चुकी है और हाल ही में हुए चुनाव में शालीमार बाग से विधायक चुनकर वो आई हैं। दिल्ली भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो इस तरीके से बड़े पद उन्होंने संभाले हुए हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी वो रह चुकी हैं। तो अच्छा अनुभव उनको कहीं ना कहीं उसमें भी है। उम्र उनकी 50 वर्ष है और अब दिल्ली की सत्ता को आने वाले 5 सालों में किस तरीके से वो संभालती हैं और उनका अनुभव कितना काम आता है दिल्ली की सत्ता को चलाने में, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प नजर आएगा। लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। मनोज, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले किसी कार्यकर्ता को मौका मिलता है तो उनके काम की अलग बात हो जाती है। ऐसे में क्योंकि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है तो कितनी उम्मीदें अब उनके नाम से रहेंगी? जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, महिला चेहरे को जो है आला कमान ने दिल्ली का सीएम
बनाकर उतारा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो महिला वोटर है, जिस प्रकार कहा जा सकता है 46% दिल्ली की महिला वोटर है, उनको साधने का एक आसान जरिया निकाला है। और जिस प्रकार रेखा गुप्ता है, काफी साफ छवि की नेता रही हैं और बीजेपी प्रदेश महासचिव भी रही है, और जिस प्रकार उनके कार्य है वो काफी अच्छे रहे हैं। आपको बताएं जिस प्रकार आज आला कमान ने महिला चेहरे पर एक मोहर लगा दी है, और उसी प्रकार जो है एक और सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा दिल्ली में। ये भी एक चर्चा अभी गलियारों में है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को विकास की तरफ, नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए रेखा गुप्ता का नाम चयनित किया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में वो पहले भी मेयर रह चुकी है, और जिस प्रकार उनकी कार्यशैली है वो काफी अच्छे तरीके की रही है, और राजनीति में उनकी काफी पकड़ भी है। देखिए किस तरीके से मेयर का भी पद उन्होंने संभाला हुआ है। राजकुमार, सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो से जब जुड़े रहते हैं, उन्हें मौका दिया गया है अब मुख्यमंत्री बनने का। किस तरीके से बीजेपी की ये जो सोच है आपको लगता है आने वाले 5 सालों में काम करेगी? देखिए उन्नति, एक बात जरूर तय है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक छोटा सा एक अभियान चलाया, और एक महिला जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब जो महिलाएं होती हैं, शौचालय की बात कर लें हम, शौचालय नहीं थे और वो महिला के दर्द को उन्होंने महसूस किया, और महसूस करके पूरे देश में एक छोटी सी इस घटना को लेके एक शौचालय का अभियान चलाया, और करोड़ों घरों में उन्होंने शौचालय बना दिए। उन्होंने देखा कि एक महिला जो है वो कई बार अगर शौच के लिए उसे गरीब दूरगामी इलाकों में अगर जाना होता तो घर से बाहर नहीं जा सकती। तो एक इस तरीके के मर्म को समझने वाली पार्टी के जब बड़े नेता होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो सोचा जाता है। और दिल्ली की जिस तरीके की राजधानी है, जिस तरीके से एक कार्यकर्ता से बात की, उन्होंने कहा कि नेशनल कैपिटल को एक महिला के हाथ में दे दिया। स्वाभाविक तौर पर मातृशक्ति, क्योंकि देखिए बिना महिलाओं के जो है किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, उसमें सशक्तिकरण की संभावनाएं कम होती हैं। अगर करप्शन की बात कर लें तो करप्शन के मामले में भी महिलाएं, शायद मुझे लगता है कि ये राजनीतिक पटलों पे भी कई जगह हमने सुना है, कई जगह बड़े नेताओं ने भी कहा है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार की बात होगी तो भ्रष्टाचार के मामले में अगर कमीशन खोरी की बात होगी तो महिला शायद उसमें थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखती है, क्योंकि घर को चलाना होता है। एक घर को, एक परिवार को किस तरीके से बांधना है, एक घर को किस तरीके से चलाना है, ये एक महिला ही जानती है। और जब वो महिला राजनीति में आती है तो स्वाभाविक तौर पर उसके जो अनुभव हैं वो साथ चलते हैं। और दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हुई, दिल्ली में जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके के शराबखोरी की जो चीज़ें शुरू हुई, उसको एक महिला जो है उसने कहीं ना कहीं मर्म को समझा। जो शराब नीति थी, उस शराब नीति ने कहीं ना कहीं केजरीवाल जिस आंदोलन को लेके आए थे, लोकपाल को लेके आए, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लेके आए थे, और एक शराब का जो वो था धंधा, उसने एक इस तरीके की चीज़ें चल दी है, गली गली कूचे कूचे में ठेके खोल दिए। लेकिन उसको जो महसूस किया, एक घर में एक महिला जो होती है, जब शराब पी के एक शराबी व्यक्ति जाता है तो वो महिला ही उसको फेस करती है। तो इस बात को, मर्म को समझा है, और इस समय दिल्ली की जो बागडोर है वो एक सशक्त महिला के हाथ में दी है, जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से भी समृद्ध है, सक्षम है। तो ममता जो है ना कहीं उबलेगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण तो होगा ही होगा, लेकिन अंतिम पायदान पर खड़े। जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगी। जय श्री राम। रेखा गुप्ता होंगी। वासवी स्वराज का भी आपको बयान हम लोगों ने सुनाया, किस तरीके से वो बेहद ही ज्यादा उत्साह जाहिर कर रही हैं कि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है और आखिरकार एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई है। कल वो शपथ ग्रहण करते हुए भी नजर आएंगी। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायकों का भी लगातार सम्मान कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपको। 27 साल बाद वापसी की और दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी दे दी। आपको बहुत बहुत बधाई जी। और आप देखिए कि किस तरह से जो है ना, हमने सभी को देखते हुए, और एक महिला मुख्यमंत्री, हमारी सुषमा स्वराज के बाद अभी तक कोई महिला शायद बीच में
15 साल कांग्रेस की जरूर रही है, मगर फिर महिला को जो मौका दिया गया है तो महिला हर चीज को अच्छी तरह से समझ सकती है। ये आपने देखा होगा कि महिला जिस तरह से हर चीज को लेके चलती है, गृहिणी को, घर को, परिवार को, समाज को, तो इस चीज को जितना महिला समझ सकती है दूसरे उतना शायद ध्यान नहीं दे पाते। तो भैया बहुत अच्छा डिसीजन है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि रेखा जी को जो बनाया है। रेखा जी एक बहुत अच्छी नेता है और सुलझी हुई नेता है, चर्चित चेहरा है दिल्ली के अंदर में। तो बहुत ही है, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही स्वागतपूर्ण ये डिसीजन रहा है आज, और इसके लिए सभी सराहना कर रहे हैं और सभी पूरा दिल्ली आज बधाई दे रहा है और सब पूरी दिल्ली खुश है रेखा जी के नाम को आते ही। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि चुनाव से पहले अगर थोड़ा सा हम लोग जाएं तो चर्चा लगातार ये हो रही थी कि फ्री के वादों में महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, और आप लोग पर आरोप भी लगा कुछ बयानों के चलते कि आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आपको लगता है कि वो छवि अब आप लोगों ने रेखा गुप्ता को महिला मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो पूरी तरीके से वो जो आरोप थे उनको निराधार साबित कर दिया है? देखिए जी, हमारा शुरू से ये ध्येय रहा है कि आरोप कौन क्या लगाते हैं, आरोपों पे हम विश्वास नहीं रखते, हम काम पे विश्वास रखते हैं। तो रेखा जी महिला मुख्यमंत्री हम लाए इसलिए है कि ताकि वो अच्छी तरह से दिल्ली को समझ सके और लोग उनके पास हर तरह की अपनी जो भी समस्या है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनके पास लेके जाए। वो महिला का तो आप जानते हो कि हरदम कोमल हृदय होता है, तो हर किसी के लिए बड़े सौम्य तरीका से मिलती है, संबंध रखती है। तो महिला, इसीलिए महिला जरूरी थी दिल्ली में कि महिला से हर आदमी अपनी बात जो है अच्छी तरह से कह सकता है। महिला तो कह ही सकती है, पुरुष भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये जो डिसीजन हुआ है बहुत ही सोच विचार के, बहुत ही इसके ऊपर मंथन करने के बाद और ये डिसीजन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई वो अननोन चेहरा नहीं है, दिल्ली की जानी मानी चेहरा है और एक पढ़ी लिखी महिला है। ये भी नहीं कि कोई उनकी शिक्षा कम है, अच्छी पढ़ी लिखी महिला है और उन्होंने दिल्ली में एक बार चुनाव जरूर हारी थी, बार चुनाव जीती है। तो वो इस चीज को तो बिल्कुल डिवोट करती थी और इस योग्य थी, इसलिए उनको लाया गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ, पूरी दिल्ली खुश है उनके नाम से। बिल्कुल। और कैप्टन आई सिंह जी, आज मुझे वो बयान याद आ रहा है एकदम से, मनोज तिवारी का वो बयान था जिसमें वो कुछ कहते हैं कि लगातार, क्योंकि विपक्ष पूछ रहा था कि आखिर बीजेपी का दूल्हा कौन होगा, तो वो कहते हैं कि हम दिल्ली को जो है माता समान मानते हैं, तो अब बेटी के हाथ में आपने सौंप दिया, ये समझा जाए दिल्ली को? बिल्कुल सही बात है। मनोज जी कह रहे हैं, क्या मनोज जी क्या हमारे सारे ही नेता कह रहे थे कि जिसको घोड़ी पे बिठा दिया, अरे सब सर्वसम्मति से फैसला हुआ, सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। सर कोई डिप्टी भी होगा क्या? डिप्टी भी होगा कोई? नहीं, अभी तो नेता, अभी हमारी जो है विधायक दल की नेता चुनी गई है अभी। जैसा आगे मंत्रियों के नामों पे चर्चा, अभी कोई चर्चा नहीं है। तो देखिए, अभी मंत्रियों के नाम पर कोई चर्चा नहीं, और डिप्टी सीएम अभी कौन होगा इस पर भी चर्चा नहीं। जी उसी तरह से रेखा जी को जो जिम्मेवारी दी गई है वो उसको निभाएंगी। बिल्कुल। और आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे ये देखना होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि प्रवेश वर्मा के साथ न्याय हुआ है, क्योंकि उनका नाम भी बड़ा ज्यादा चल रहा था? नहीं, बिल्कुल प्रवेश वर्मा जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो 2-3 बार के सांसद भी हैं और जीते हैं, मगर बाद में ये सोचा गया कि एक महिला मुख्यमंत्री बनाई जाए तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जो कहा कि महिलाओं का जो हृदय होता है बहुत ही एक सौम्य होता है, हर किसी से जो बात करती है बड़े नरमी के साथ करती है। तो दिल्ली के लिए इस नरमी का एक जरूर मुख्यमंत्री चाहिए था। वो आज भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज दिल्ली को जो महिला मुख्यमंत्री दी है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा एक ये ऐतिहासिक फैसला है। और बिल्कुल, अब देखिए इस ऐतिहासिक फैसले में किस तरीके से चार चांद लगते हैं, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह भी है। मनोज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जरा बात हो जाए शपथ ग्रहण की भी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री मिल गई है, तो कल कितना भव्य नजारा देखने को मिलेगा जब दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? देखिए उन्नति, जिस प्रकार दिल्ली को एक महिला
सीएम मिली है रेखा गुप्ता, और जिनका जी। राजनीति में काफी लंबा सफर रहा है और उनका जो तजुर्बा है उनको देखते हुए विधायक दल की जो मीटिंग थी और उस मीटिंग में उनका नाम जो है सबसे आगे निकल कर आया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आला नेता है, बड़े गद्दावर नेता है, उनकी तरफ से। और आपको बताएं, जिस प्रकार सुबह जो चर्चा आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही थी कि रेखा गुप्ता का नाम जो है आरएसएस की तरफ से लाया गया है। और लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि जिस प्रकार हमेशा बीजेपी एक ऐसे सीएम का चेहरा लेकर आती है जो विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद कर दे, और जिस प्रकार दूल्हे की बात की जा रही थी आम आदमी की तरफ से, लेकिन इस बार मात्र शक्ति को दिल्ली का चेहरा बनाकर दिल्ली की सेवा के लिए लाया गया है। आपको बताएं, जिस प्रकार दिल्ली में बीजेपी सत्तारूढ़ है और उस सत्ता के जो मायने और गलियारों में जो नाम निकल कर आया वो रेखा गुप्ता का है, और यह नाम दिल्ली वालों के लिए भी काफी खुशी देने वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली में महिलाओं के जो काम है रुके हुए हैं, महिला सशस्त्रीकरण की बात कर ली जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते आए हैं कि महिलाओं को प्रथम स्थान दिया जाएगा, और वो स्थान अब रेखा गुप्ता के नाम को लेकर जो मोहर लग चुकी है दिल्ली के सीएम की, वो बड़ी ही अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। उन्नति जिस प्रकार दिल्ली में काम होंगे वो महिला सशस्त्रीकरण को बढ़ावे की तरफ देखकर किए जाएंगे, और महिलाओं के हितों में जो काम किए जाएंगे वो रेखा गुप्ता बखूबी जानती है। उनकी राजनीति का मनोज, जाती हूँ आपके पास। इस बीच वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां बीजेपी मुख्यालय पे वो मौजूद है। जी राजकुमार। देखिए उन्नति, एक अपडेट ये आया है कि रेखा गुप्ता का जो नाम है वो प्रवेश वर्मा ने सजेस्ट किया। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर, एक सिस्टम, जो आदमी मुख्यमंत्री की दौड़ में रहा हो उसने रेखा वर्मा का नाम प्रपोज किया, और उसका जो समर्थन है वो सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने किया। उसके बाद मोहर लगी। तो ये जो दो पर्यवेक्षक आए थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वो जो विधायक हैं उन विधायकों से ही चयन कराया है, जो ये जो चयन हुआ है, और इसकी पुष्टि सिरसा जो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी माने जाते थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ विधायक हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि बिल्कुल नेटवर्क 10 के साथ की है। और कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा, केवल एक प्रस्ताव आया जो रेखा गुप्ता के नाम का था। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा ने रखा और उसका समर्थन सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने किया। उसके अलावा अभी कोई डिप्टी सीएम या कोई भी मंत्री अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, जो बात आपने बताई कि प्रवेश वर्मा ने ही उनका नाम सजेस्ट किया है, हालांकि क्योंकि दोनों ही सीएम की रेस में तो कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा ने बड़ा दिल दिखा दिया है, लेकिन एक सबसे मजबूत वजह आपको क्या निकलकर सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई? राजकुमार। देखिए, रेखा गुप्ता का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो महिला होने का है, और महिला होने के साथ साथ क्योंकि दिल्ली की अगर राजनीति की जाए तो इस समय आतिशी जो थी वो मुख्यमंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं आगे चल रही थी, और केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से इस पूरे चुनाव के दौरान रेखा गुप्ता को भी बधाई, दिल्ली को भी बधाई, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, पार्लियामेंट्री बोर्ड को धन्यवाद। किसने प्रस्ताव रखा? प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता जी ने प्रस्ताव किया और 9 लोगों ने उसको अनुमोदन किया। हम सब ने मिल करके उसको पास किया। लेकिन महिला सीएम जरूर दिल्ली को मिल गई है, चुनौती भी। दिल्ली क्या, आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक और मुख्यमंत्री महिला देश में एक राज्य को दे दिया। बहुत बहुत बधाई। देखिए, महिला सीएम भी बनी, देश को एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है, और इसकी बड़ी आवश्यकता थी। जब उनके नाम का प्रस्ताव किया प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने और सतीश उपाध्याय जी ने, तो बहुत ही खुशी की बात थी। अब हम लोग एलजी ऑफिस जा रहे हैं। रेखा को भी बधाई, पूरे दिल्ली को बधाई, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। उन्होंने प्रस्ताव किया, इंतजार करें भी तो ऐसा निर्णय कुछ नहीं हुआ। देखिए, जश्न की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से
बिल्कुल, देखिए जश्न भी मनाया जा रहा है और मनोज तिवारी को, क्योंकि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके से नाम सजेस्ट किया है रेखा गुप्ता का और उसके बाद उनके नाम पर मोहर लग गई है, ये दिखा रहा है कि बीजेपी में किस तरीके से समन्वय के साथ, और देखिए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली को क्योंकि अब नई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिल चुकी हैं, तो देखिए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है और जीत के वाले दिन भी क्योंकि मुंह मीठा कराया गया था और एक और अब बड़ी जीत हुई है। तो आप ऐसे जैसे चिल्लाओगे वैसे चिल्लाएंगे ना, आवाज लगेगा ही बस। दिल्ली भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। अब हम सभी जा रहे हैं राजभवन। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप कुछ 2 मिनट बोल देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद। तो देखिए आप सभी का धन्यवाद, और उन्होंने क्योंकि अब उन रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है तो वो आभार व्यक्त कर रही हैं कि किस तरीके से उनका नाम जो है चुना गया है भावी मुख्यमंत्री के रूप में। अब आने वाले 5 साल वो सत्ता संभालती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ क्या संवाददाता बने हुए हैं, चलिए ठीक है, राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी जब निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सभी समीकरण वो ध्यान में रखती है। पूर्वांचल समाज का क्योंकि अच्छा खासा 40% कुछ प्रभाव रहता है ऐसी सीटों पर दिल्ली के चुनाव में, ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम चुना जाना, इसके पीछे क्या आधार समझ में आ रहा है? देखिए उन्नति, एक बात देखिए, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं जी, कि 2 पर्यवेक्षक आज जो है वो तय किए गए। एक पर्यवेक्षक पूर्वांचल से और बिहार से ताल्लुक रखने वाले रविशंकर प्रसाद, भारी भरकम नेता पार्टी के, राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में भी वो नेता अपने आप को रखते हुए, पार्टी की बात को रखते हुए नजर आते हैं। कानून मंत्री रहे हैं, पार्टी का बड़ा कैडर है, तो पूर्वांचल को साधने का पूरा जिम्मा उनके कंधों पे कहीं ना कहीं था। जबकि ओपी धनखड़ को भी पर्यवेक्षक उनके साथ लगाया गया जो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा के साथ साथ बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कि जो जाट कम्युनिटी से आए हैं, और तमाम जब मुख्यमंत्री के जब पद की जब आवश्यकता होती है या फिर उसका चयन होता है या उसके निर्णय लेने होते हैं तो उस समय निश्चित तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बनाई जाती है। इसको नेता बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी समझती है। और 2 पर्यवेक्षक बनाए, दोनों पर्यवेक्षक भेजे, दोनों पर्यवेक्षकों ने विधायकों के साथ एक केवल छोटी सी एक अनौपचारिक बैठक की। देखिए पर्यवेक्षकों ने नाम लिए, ना कि कोई बात की, केवल प्रवेश वर्मा आते हैं, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता जो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता की बात कर लें तो जिस समय आंधी चल रही थी आम आदमी पार्टी की, उस समय भी वो नेता थे और विधायक बने, और विधायक बन के नेता प्रतिपक्ष रहे। उसके बाद कर लें बात तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सतीश उपाध्याय जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। प्रवेश वर्मा एक बार एमएलए रहे हैं, 2 बार एमपी रहे हैं, और इस बार एमएलए बने हैं अरविंद केजरीवाल को हराकर। तो एक
राजनीतिकरण जो हुआ, एक राजनीतिक जो गोटियां जो बिठाई गई, उसके बाद कई बार ये होता है कि उसी के पाले में गोल जो है वो फेंक दिया। और तीनों नेताओं की बैठकर एक बंद कमरे के अंदर बैठक हुई। उस बैठक में किस तरीके से किसने क्या बात कही ये बात अलग थी, लेकिन प्रवेश वर्मा जो थे वो दौड़ में बहुत आगे थे। और प्रवेश वर्मा को स्वाभाविक तौर पर एक केंद्रीय नेतृत्व का एक मैसेज शायद मुझे लगता है कि उसी दिन मिल गया था जिस दिन वो जीत के और अमित शाह जी के घर पे पहुंचे थे। तो कोई बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, सीएम योगी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है, विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता जी को बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दे दी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उपयोगी है। अब रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा आने वाले 5 सालों में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है रेखा गुप्ता के लिए बधाई का ये संदेश, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने क्योंकि मोहर लगी है उनके नाम पर, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको बधाई दी है। तो विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता जी को बधाई, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिखा गया है। तो देखिए रेखा गुप्ता के नाम पर क्योंकि मोहर लग गई है और दिल्ली को नई महिला मुख्यमंत्री मिल गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको बधाई दी है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में तो देखिए दिल्ली के चुनाव में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार का मोर्चा संभालते रहे और उसके बाद जैसे ही रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ उन्होंने बधाई दी। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली से प्रवेश वर्मा होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तो नितिन गडकरी ने प्रवेश वर्मा को बधाई दी है। तो प्रवेश वर्मा होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। उनका भी नाम कहीं ना कहीं देखिए सीएम की रेस में चल रहा था, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। और अब कल दोनों जो है कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जहां रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी, तो प्रवेश वर्मा जो है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी तस्वीर मैं बधाई दूंगा दिल्ली वालों को, और दिल्ली में खासकर मैं सभी को तो बधाई दूंगा और मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि एक ऐसा नेतृत्व चुनकर दिया जिसमें दिल्ली का विकास होगा और महिला मुख्यमंत्री बनी। और जो महिलाओं की भागीदारी की बात बार बार मोदी जी करते थे, आज दिल्ली में करके दिखाया। अब देखो तो शीर्ष नेता तो देखिए रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जीत के बाद जहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया भी लगातार बने हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, ये माना जा रहा है संघ और संगठन ने जिसको चुन लिया वो मुख्यमंत्री बन जाता है, ऐसे में क्योंकि प्रवेश वर्मा को अब उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे उनकी यही हमारी और पार्टी खूबसूरती है। तो जो जिम्मेवारी दी जा रही वो बड़े सरलता से उस जिम्मेवारी स्वीकार कर रहे। रेखा जी का नाम प्रवेश वर्मा जी ने ही निकाला है और उनको भी कहा कि आपको भी एक जिम्मेवारी दी जा रही है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आप इनकी मदद में रहे। आपको उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जा रही, तो उप मुख्यमंत्री भी एक बहुत बड़ी एक ताकत और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोस्ट होती है। तो प्रवेश वर्मा जी को ये देके वाकई में संगठन ने एक नया काम किया है कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जब दो मिलके, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दोनों ही नेता बड़े सुलझे हुए हैं, दोनों ही बड़े अनुभवी नेता हैं। दिल्ली के बारे में उनको सब कण कण की जानकारी है कि कौन सा विकास कहाँ रुका है, कैसे करना है, कहाँ से कैसा काम निकालना है, फंड कैसे आना है, कहाँ से आना है। तो ये दोनों ही नेता बड़े अनुभवी हैं और इनके कंधों पे जो जिम्मेवारी डाली गई है उन्नति जी बहुत ही, मैं कहूंगा कि संगठन ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बड़े सोच विचार के ये डिसीजन लिए। मैं इसका बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरे संगठन कर रहा है और दिल्ली की जनता भी इससे बहुत खुश रहेगी। आज प्रवेश वर्मा को जो सेकंड जिम्मेवारी दी गई है वो भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि आप देखिए उन्नति जी, केजरीवाल ने तो मुख्यमंत्री महिला बनाई थी मगर खड़ाऊ वाली बनाई थी।
मगर हमारे यहाँ जिस महिला को बनाया गया है फुल प्लेस बनाया गया है कि आप जवाबदारी संभालिए, आपको खड़ाऊ की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आज ही आप ऐलान कर दे रहे हैं कि रिमोट से कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है। जी। यहाँ खड़ाऊ की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ किसी को ये नहीं है कि सिर्फ उसको रिमोट लेके चलाया जाता हो। ये तो दूसरी पार्टियों में होता है कि बनने वाला कोई होता है, रिमोट किसी के हाथ में होता है। यहाँ रिमोट नहीं होता है, यहाँ फुल प्लेस होते हैं। उनको बल्कि हमारे जो नेता है ताकत देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं कि आपको कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। मगर आप जहाँ के आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के विकास में चार चांद लगा दें, वहाँ की जनता को कोई कमी न नजर आए, किसी जनता को ये ना लगे कि जो मुख्यमंत्री बनाए जिससे हमें कहीं हमारे विकास रुके या हमारे कोई काम रुके हैं। तो इस तरह की जो है ना जिम्मेवारी निभाने के लिए हमारी पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी रहती है। तभी हमारे यहाँ सीएम रिमोट कंट्रोल नहीं होता। जी उन्नति जी। बिल्कुल राजकुमार, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि वो जो थी खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री थी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री वर्सेस महिला मुख्यमंत्री कर दिया है अब, तो ऐसे में पूरा एक राइट दिया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री की वो पावर होगी, कुछ भी रिमोट से कंट्रोल नहीं होगा। देखिए उन्नति, मैं तो एक बात जरूर कहूँगा क्योंकि इस चुनाव को हमने बहुत गंभीरता से बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे जाके देखा और लोगों की राय जानने का प्रयास किया। वक्त से क्या शिकायत करें, ना वक्त ही रहा, ये वक्त ही की बात होती है। हर बात की बात को बात नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। तो ये जो बात हुई है निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किल से हुई है, इतना आसान नहीं था। क्योंकि पिछले 10 दिनों के अगर अतीत को हम जाकर झांकें तो स्वाभाविक तौर पर इतने करीब जाकर जब कोई व्यक्ति पीछे एक हटता है तो नेचुरल सी बात होती है कि भाई थोड़ा सा मर्म तो होता है। लेकिन क्योंकि पार्टी नेतृत्व जो है कई बार जरूरी नहीं होता कि बड़े पद पर बैठ के ही बड़े काम किए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री पद पर बैठ के अगर हम पिछली सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो केवल केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो अपने पास एक डिपार्टमेंट भी नहीं रखा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, सारा काम वो करते थे। तो स्वाभाविक तौर पर काम लिया जाएगा और एक अच्छी टीम बनकर मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और तमाम तरह की, देखिए समय समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन मंडल की आवश्यकता पड़ती है। और दिल्ली जो है, क्योंकि दिल्ली की यदि बात कर लें तो दिल्ली कैपिटल राजधानी है। दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है वो यहाँ पर है। तमाम जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली से देश चलता है। और ये जो सरकार है, ये सरकार इनके पास पूर्ण समर्थन नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब इतनी आसान होगी कि डबल इंजन की सरकार होगी। तो समय समय पर बिल्कुल। इस बीच देखिए नितिन गडकरी का वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा विधायक दल की नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का चुना जाना, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति में देश का अभिमान होगा, ये मुझे विश्वास है। इस तरीके का पोस्ट वो करते हैं। दिल्ली में भाजपा विधायक दल की नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी के चयन पर उनका हृदय से अभिनंदन। रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति में देश का अभिमान होगा, ये मुझे विश्वास है। तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री का ये बयान सामने आया है। तो देखिए लगातार बधाई देने वालों का भी सिलसिला लगातार जारी है। राजकुमार, किस तरीके से बधाई दी जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बधाई दे दी है। उत्तर प्रदेश के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उपयोगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि दिल्ली के लिए कितनी ज्यादा उपयोगी रेखा गुप्ता होती है। राजकुमार, देखिए उन्नति, स्वाभाविक तौर पर चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो आम आदमी पार्टी की चीज़ें खराब हुई हैं और जो घोषणा पत्र जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हमें अगर थोड़ा सा पीछे जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि 3 बार में घोषणा पत्र जारी हुआ। तो घोषणाएं इतनी हैं, उन घोषणाओं को स्वाभाविक तौर पर जमीन पर उतारना होगा, क्योंकि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति उस घोषणा पत्र को बड़ा संभाल कर रखेगा। 5 साल बाद फिर चुनाव होने होते हैं और 5 साल बाद से चुनाव की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव तो मुझे लगता है कि उससे पहले होंगे। तो निश्चित तौर पर जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को किस तरीके से प्रभावी बनाया जाएगा, समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन रेखा गुप्ता जी को चाहिएगा। ये जो सरकार है ये डबल इंजन की सरकार जरूर होगी, लेकिन कुल मिला के जो बड़ा इंजन है उस बड़े इंजन के बिना इस सरकार को चलाना
बहुत आसान नहीं होगा और बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि कैडर बेस हैं, महिलाएं हैं, तो महिलाओं के बारे में अच्छे निर्णय जो है वो लिए जाएंगे आने वाले दिनों में। और जो घोषणा पत्र बनाया गया है उस घोषणा पत्र को निश्चित तौर पर प्रभावी बनाएगी। यमुना की सफाई का काम जिस तरीके से शुरू हुआ उससे एक बात तो तय है कि अब काम तो करना पड़ेगा अगर जनता के बीच में जाना है, वरना ये सोशल मीडिया का जमाना है, जनता है, जनता नकारने में भी समय नहीं लगाती। जी जी बिल्कुल। और देखिए गुड गवर्नेंस के बेसिस पर ही अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए अलग अलग राज्यों को, उसका फायदा हुआ है बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा और संदेश आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा कि काम बेहतर रहेगा तो जनता जरूर चुनेगी। मनोज आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं मिल रही थी, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि अगर महिला मुख्यमंत्री मिलती है तो बड़े स्वाभिमान की बात हो जाएगी। महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया थी इसको लेकर, और अब तो क्योंकि वो बन गई है, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? जिस प्रकार दिल्ली में एक महिला चेहरा जो है सीएम के तौर पर बीजेपी की तरफ से दिया गया है, और जिस प्रकार रेखा गुप्ता जी ने भी कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार है, और अभी तो बधाइयों का तांता जो है लगा हुआ है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी है, और इधर यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको बधाई दी है। इस प्रकार अभी बधाइयों का जोर रहेगा, और कल जिस प्रकार शपथ समारोह होगा उसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं दिल्ली की भाग लेंगी, क्योंकि उनकी मन की बात जो है प्रधानमंत्री ने सुन ली है। दिल्ली को एक महिला सीएम चेहरा देकर दिल्ली की जनता का मन मोहने वाली बात की है, और जिस प्रकार गहन मंथन और हल पहलुओं को देखकर चेहरा चुना गया, उनके कामों को देखा गया, उनकी हर गतिविधियों पर आला कमान की नजर थी। और जिस प्रकार विधायक दल की बैठक अभी 7 बजे से चल रही थी और गहन मंथन किया गया, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम चेहरा बनाया गया। और जिस प्रकार रेखा गुप्ता जी है, उनका राजनीति का काफी बड़ा तजुर्बा है, और उस तजुर्बे को देखते हुए आला कमान ने उनको ऊपर भरोसा भी जताया, और उसके बाद दिल्ली का सीएम का ताज उनके सर पर सजाया गया। महिलाओं को कहीं ना कहीं दिल्ली में सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए आला कमान ने सीएम का चेहरा जो है महिला को लाया है, और उस चेहरे की जो चमक और धमक है विपक्ष को कहीं ना कहीं फीका करेगी, और उनकी जिस प्रकार की जो टोन कसने की बातें थी वो खत्म हो जाएंगी, और अब दिल्ली का विकास महिला के हाथों में होगा। जिस प्रकार घर का जो सारा कामकाज है महिलाएं चलाती है, और उस कामकाज को देखते हुए दिल्ली को भी अब एक महिला दिल्ली की सीएम होकर चलाएंगी। आपको बताएं रेखा गुप्ता का जो राजनीतिक कैरियर है काफी लंबे समय का है, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उन्होंने राजनीति में शीर्ष नेतृत्व का भी उन्होंने जो है आभार जताया। जिस प्रकार उनके आज कार्यशैली को दिल्ली की जनता के सामने लाया गया है, और प्रमुख चेहरे के तौर पर दिल्ली में रेखा गुप्ता अब राजनीति पर सक्रिय होकर काम करेंगी, और दिल्ली को विकास की बागडोर उनके हाथों से आगे बढ़ेगी। जी उन्नति। बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ, मिठाई आप तक पहुंची कि नहीं? क्योंकि देखिए आज बहुत ही खुशी की बात है आप लोग के लिए, क्योंकि 27 साल बाद, अगर इससे पहले जाया जाए तो सुषमा स्वराज क्योंकि एक अच्छा चेहरा रही, और उसके बाद एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री का जो वो एक दाव है आप लोगों ने चला है, अब इस पर कितना विश्वास कर रहे हैं? कैप्टन आई सिंह जी आपकी ऑडियो म्यूट है, जरा उसको अनम्यूट कीजिए। जी उन्नति जी बिल्कुल। मिठाई हम तो मिठाई में ही बैठे हैं, और सुबह तक अभी तक वहीं पर हैं। अब मैं आपको भी मिठाई पहुंचाऊंगा, ये मेरा काम है, और दिल्ली वासियों को भी खिलाना चाहूंगा। बहुत ही आज खुशी का दिन है, जिस तरह से आज दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री, वो भी ऐसी सुलझी हुई महिला जो निगम में पहले रह चुकी है, निगम की अध्यक्षता कर चुकी है। तो आप सोचिए, जो दिल्ली के निगम में रह चुकी है तो वो कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकती, कहीं किसी चीज से ऐसा नहीं है कि जिसको वो नॉलेज ना रखती हो। तो बड़ी सोच विचार के ही उनको लाया गया है। उनके काम काज को पहले देखा गया है कि निगम में रही है तो कितना अच्छा शासन इन्होंने चलाया है, लोगों की समस्या किस तरह से इन्होंने सुलझाई है, कैसे देखा है। तो ये सब चीजें देखते हुए और उनका नाम लिया गया है। उनके साथ में जिस तरह से उन्नति जी प्रवेश जी को लाया गया है, तो प्रवेश जी भी एक बड़े सुलझे हुए नेता हैं दिल्ली के, और बहुत ही समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आज पूरी दिल्ली को खुशी है,
और हमारी भारतीय जनता पार्टी तो खैर खुश है ही, बधाइयों का तांता सबकी तरफ से जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिला मुख्यमंत्री होना ये सबके लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि महिला, हमने पहले भी कहा है कि महिला बड़ी सौम्य हृदय की होती है। महिलाएं कभी इस तरह का कोई उनके मुंह पे और उस पे ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिससे लोगों को लगे कि पता नहीं है हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेगी। तो रेखा जी तो इस चीज में और भी बहुत अच्छी तरह से समझदार है, क्योंकि वो निगम में रह चुकी है। तो ये बहुत अच्छी तरह से दिल्ली की कमान को संभालेंगी। और आप उन्नति जी एक बहुत अच्छी बात बताएं कि हमने जो वादे किए थे दिल्ली में कि अब आएंगे तो विकास करेंगे, तो मगर हमारी मुख्यमंत्री बनने से पहले हमने जमुना की सफाई शुरू कर दी है और जमुना देखिए साफ हो रही है। अभी तक वहां कम से कम 15 मशीनें लगा गई है और कचरा पूरा निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। और जितने सीवर प्लांट हैं उनको पूरा सीवर प्लांट को जो है ना उनको रीसेट किया जा रहा है। उनको कहाँ क्या क्या कमी है उनको दोबारा चालू किया जा रहा है, तो सीवर कभी उसमें ना पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विकास इस तरह से करेगी जिस तरह से चौमुखी विकास हमने दूसरे प्रांतों में किया है, दूसरे राज्यों में किया है। दिल्ली क्यों कि जो 12 साल ये केजरीवाल सरकार रही है, इन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ दिल्ली की जनता को झूठ परोसा था। तो दिल्ली 50 साल पीछे जा चुकी है विकास कार्य में। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है, जो दिल्ली की जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो अभी इसको संभालेंगे और बिल्कुल इसको बहुत जल्दी इसके विकास कार्य पूर्ण रूप से करेंगे। और इसके लिए हमें सबसे बड़ी ताकत हमारा संगठन देता है। हमारे जो सीनियर बड़े नेता हैं वो और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चीज की जवाबदारी लेता है कि रेखा जी के साथ कंधे से मिला के कंधा खड़ा रहेगा और दिल्ली के विकास में हम कहीं से कहीं कोई पर कमी नहीं आने देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा है, या हमारे पास फंड की कमी है, या हमारे पास फंड नहीं है, या हमारे नेता काम नहीं कर रहे। हमारे पास कोई ऐसा बहाना नहीं है। हमारे पास एक ही उद्देश्य होगा कि दिल्ली की जनता का विकास करना। और वो आपने देखा है कि हमने डे 1 से ही शुरू कर दिया है जमुना की सफाई को लेके। बिल्कुल, देखिए अब आप लोगों ने वादे कर दिए हैं, अब कल शपथ ग्रहण के साथ ही और कितनी ज्यादा तेजी और गति के साथ आप लोग विकास की राह पकड़ते हैं देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। या रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।